आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर है वो मनीषा जी हैं। मनीषा जी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दूं। और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हैं वो। और सर्टिफाइड लाइफ स्किल्स ट्रेनर हैं जो महिलाओं और बच्चों की जागरूकता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से मैम काम कर रही हैं। ब्यूटी पेजेंट से उनका बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। रहा है मैडम जो है वो ग्रूमिंग और मेंटरशिप के माध्यम से कई प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर चुकी हैं। और विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर बहुत से प्रतिष्ठित मंचों पर उन्होंने उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और बहुत वे आकाशवाणी एवं न्यूज पैनल में पैनलिस्ट के रूप में भी जो है वो अपनी विचारधारा साझा करती हैं। और एक इन्फ्लुएंशियल वुमेन के रूप में भी वो पहचानी जाती हैं। तो आज का जो ये सेशन है ये मनीषा जी हमारे बीच में लेंगी। और मनीषा जी बहुत से ऐसे कार्यक्रम और ऐसे सेशंस लेती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच के रूप में मैम काम कर रही हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस सेशन में, हमारे इस कार्यक्रम में मनीषा जी का। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। अब हम चाहेंगे कि आप अपना जो आज का सेशन है इसे आप शुरू करें। थैंक यू सो मच नीरू जी। सभी को मेरा नमस्कार। आपने इतना प्यारा परिचय मेरा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपने इनवाइट किया फॉर द सेशन। और जितनी महिलाएं जुड़ी हैं इस सेशन के लिए, वो सब खुद अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। दे आर ऑल इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो आप सबको पहले तो मेरा नमन। और मुझे खुशी होगी कि मैं अगर आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीजें चेक करना चाहूंगी। एक तो ये कि क्या मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो क्लियर सुनाई दे रहा है? ओके। आपको स्क्रीन शेयर की गई है, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सबको शेयर्ड स्क्रीन? दिखाई दे रही जी है। जी दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। और आपके यस मैम। मैसेजेस, वॉइस और जो आपने अभी इमोजीज भेजे, इनके थ्रू मैं आपके साथ इंटरैक्ट करती रहूंगी। और मुझे अच्छा लगेगा अगर ये सेशन इंटरैक्टिव होगा, कि हम लोग अगर बात कर पाए। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन सो दैट सब एक पेज पे रहें। तो आज का सेशन लगभग जो है वो ऐसा है जिसकी सबको नॉलेज भी है। ये वर्ड सबने सुन लिया है ना? हम सबको पता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने से आ जाता है। हमें ये भी पता है कि पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, ये हमें पता है। सो दिस इज अ कॉमन टॉपिक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं चाहती हूँ, बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट इन द फील्ड, मैं इसी पे काम कर रही हूँ इतने समय से, तो मैं इतना सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर दूं ना कि आपको समझ आए कि ओके, मुझे रेसिपी मिल गई है, अब बस मुझे कुकिंग करनी है। ठीक है। सो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की रेसिपी आपको आज के सेशन से मिलेगी। सो आप सोच रहे होंगे सबसे पहले क्यू एंड ए कैसे? सबसे पहले क्यू एंड ए तो होता ही नहीं, वो तो एंड में होता है ना। शॉक्ड हो गए? कौन शॉक हुआ है? थम्स अप भेज दीजिए जो जो शॉक हुए हैं। अच्छा, वी आर नॉट शॉक्ड। ग्रेट। सो नाउ आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस जिनके जवाब आप देंगे। तैयार हैं? So it is not you asking questions from me in the start. It's I will be asking. तो आप में से कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है पर्सनालिटी की? क्या डेफिनेशन है? कौन बता सकता है? व्यक्तित्व क्या होता है? परसोना क्या होता है? अनम्यूट करके बताइए प्लीज। इंसान का व्यक्तित्व वो कि उसके अंदर उसकी क्या स्ट्रेंथ है और वो कैसे काम करता है और उसका क्या आचरण है, वो सब उसके व्यक्तित्व के गुण है ये। एब्सोल्युटली। सो देखिए, आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई, बिल्कुल आपने सही बोला कि जो भी उसके गुण होते हैं
उसको मिलाकर उसकी पर्सनालिटी होती है ना। सो लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व गुण होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि वे दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनकी सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार कैसा है ना। तो जो भी विभिन्नताएं हैं, मतलब आप मेरे जैसे नहीं हो सकते, मैं आपके जैसे नहीं हो सकते, और चार लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ये बात तो मानते हैं ना, है ना। तो मेल फीमेल भी डिफरेंस होता है, और अगर आप सिर्फ फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी डिफरेंस होता है। किस चीज से फर्क पड़ता है? आपकी पर्सनालिटी अभी कैसी है उसका फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी परवरिश कैसी हुई, आपके आसपास का माहौल कैसा था, आपने क्या देखा और क्या सीखा। ठीक है, ये सबके लिए डिफरेंट होता है। लेकिन क्या हमेशा एक जैसा रहता है? जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारी परिस्थितियां भी बदलती है ना। जब आप कोई नया रोल लेते हैं अपनी जिंदगी में, तब भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होता, वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो कभी आप परिस्थितियों के लिए तैयार होते हो और कई बार आप तैयार नहीं होते हो। जब आप तैयार होते हो तो उनको हम कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ है जो आपको तैयार फील करा रही है। जब आपको ऐसा फील होता है इस परिस्थिति के लिए मैं तैयार नहीं थी, तो वो कुछ ऐसी वीकनेसेस आपकी पर्सनालिटी में है जो इस परिस्थिति के लिए आपके पास स्ट्रेंथ के रूप में नहीं है। सिंपल समझ आया? सो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं, है ना। आज महिलाएं देखिए हर क्षेत्र में आगे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं मिलेंगी नहीं आपको? है कोई ऐसा क्षेत्र? चाहे आप स्कूल ले लो, बिजनेस ले लो, घर ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, जहां आप चले जाओ वहां पे महिलाओं का बोलबाला है। और सबसे बड़ा साक्षात उदाहरण आप सब यहाँ प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये आपको क्या लगता है क्या वजह है, क्यों ऐसा है? आजकल महिलाएं सब जगह क्यों हैं? कोई बताना चाहेगा? आजकल अवेयरनेस ज्यादा है महिलाओं में। महिला यस, अवेयरनेस हो रही है जिसलिए उनको हर जगह के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि हम के बारे में पता परिस्थितियों चल को रहा है। स्वीकार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बढ़ना भी जानते हैं, आगे बढ़ना भी जानते हैं। वेरी नाइस। अवेयरनेस एक पॉइंट हो गया, जागरूकता। दूसरा आपने बोला हम परिस्थितियों के हिसाब से फ्लेक्सिबल हैं। वेरी नाइस, ठीक है। थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि जिन्होंने भी अभी तक अनम्यूट नहीं किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा आज के सेशन में पक्का। क्योंकि आज के सेशन में नहीं किया तो फिर कब करेंगे? जी ऐसे छोटे छोटे स्टेप से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखिए अभी जैसे साक्षी जी ने बोला, कविता जी ने बोला, और बाकी सभी 50 महिलाओं ने सुना, है ना। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा, और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मेरा जवाब मैच करता है। बस ऐसे छोटे छोटे कदम से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज के सेशन में लेक्चर नहीं है, आज के सेशन में पार्टिसिपेशन जरूरी है, ताकि जब आज के सेशन 40 मिनट्स के बाद जब आप बाहर जाएं तो आपको लगे कि मुझ में कुछ चेंज फील कर रही हूं मैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे पता नहीं थी अपने बारे में, मेरे अंदर ये एग्जिस्ट करता है, या मेरी जो बात है वो इतने लोगों तक मैं पहुंचा पाई। आप बताइए आप लोग क्यों बने हैं लीडर्स, क्यों बने? सब लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं ना, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो सबका इंटेंशन क्या है? इन्फ्लुएंस करना है ना, कि जो मैंने हम्म। सीखा जीवन में वो मैं और लोगों को सिखा सकूं। यही है ना इंटेंशन। जी, हम यस, एक पॉइंट बोलना चाहते हैं इस पे कि जैसे कि जब हम इस बार फर्स्ट टाइम मुखिया बने तो मेरे अंदर वो चीज था कि हमको कुछ अच्छा करना अपने लिए, अपने गांव के लिए, गांव की महिलाओं के लिए मुझे कुछ करना है जो कि आत्मनिर्भर हो, खुद पे अपना ये हो कि हम खुद कर सकते हैं कुछ काम। तो इस पे हम बहुत हद तक काम किए, बहुत महिलाओं के साथ जुड़े और उससे बातचीत किए। जो सरकार 10,000 रुपया उसको दिए थे काम करने के लिए, छोटी सी रोजगार शुरू करते, छोटे से हम बड़े तक पहुंचेंगे, तो कम से कम अपने पंचायत हम 150 महिलाओं को उस चीज के लिए प्रोत्साहित किया और वो आज अपने पैर पे खड़े हैं। वो 10,000 से 20, 20 से 25, 25 से 30 तक पहुंच चुकी है, जिसको देख के हमको बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि हम कुछ किए हैं अपने गाँव के लिए। एब्सोल्युटली। अफसाना जी थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। देखो यही है मौका और यही है प्लेटफॉर्म, और यही आपने सही इस्तेमाल किया प्लेटफॉर्म का।
जिन्होंने और किसी ने भी ये सब किया होगा वो भी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और प्राउड फील कर रहे होंगे कि हमने भी किया। जो सीखना चाहते होंगे वो आपकी इस बात से लेसन लेके सीख लेंगे कि मैं भी ये कर सकती हूँ। ठीक है। और जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला, साक्षी जी ने और कविता जी ने बोला कि जागरूकता, और आपने बोला कि अवसर, हम मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, हमें अवसर मिल रहे हैं। तो एक और चीज जो अभी अफसाना जी ने बोली वो ये है कि हिम्मत, भरोसा, कॉन्फिडेंस। आज महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर सकते हैं। पर वो आया कैसे? वो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। इट्स लाइक वाइस वर्सा। आपकी पर्सनालिटी, ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी थे तो आपको भरोसा है, या फिर आपको भरोसा है तो आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। ठीक है। तो हमें ये तो पता चला ना कि क्या रोल है हमारी पर्सनालिटी का, कम्युनिकेशन का। अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं को जागरूक किया। कैसे जागरूक कर सकते हैं? आप सिर्फ अपना काम करके थोड़ा ना जागरूक कर सकते हैं। आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी बात को उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, बोलना जरूरी है। हमें राइट। तो अब हम आगे जानेंगे कि पर्सनालिटी में जो क्वालिटीज है ना जो आपको इंडिविजुअल बनाती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंस, इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी। जो आपको इंडिविजुअल बनाती है, भीड़ से अलग बनाती है, वो क्या है? ठीक है। तो आपको, क्योंकि जो महिलाएं यहां पर, ये कॉमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन नहीं है, ये कोई एमबीए या स्टूडेंट्स का सेशन तो है नहीं, ये सब उन लीडर्स का सेशन है जो ऑलरेडी अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं और उनके पास विजन है। तो आप एक बात बताइए कि जब पिरामिड होता है ना, जब आप कोई भी तरक्की देखते हैं तो पिरामिड शेप में देखते हैं, मतलब नीचे सीट ज्यादा होती हैं, थोड़ा और तरक्की के लिए सीट्स कम होती है, थोड़ा और तरक्की चाहिए, सीट्स कम होती है, और फाइनल एक सीट बचती है। वो एक इकलौता लीडर कैसे चुना जाता है? मान लीजिए स्कूल में है आप, तो प्रिंसिपल एक ही पोजीशन होती है। आप अगर मुखिया है तो मुखिया एक होता है, अगर गवर्नमेंट में और एक्टिव होते हैं तो प्रधानमंत्री एक होता है। तो वो एक इसलिए चुना जाता है बिकॉज उसकी पर्सनालिटी में कुछ इंडिविजुअलिटी, कुछ यूनिकनेस होती है, वो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। यहां प्रेजेंट हर महिला एक दूसरे से अलग है, ये फैक्ट है। बस वो जो अलग बात है उसको आपको हाईलाइट करना है, उसको हम समझेंगे जैसे आज के सेशन के थ्रू। ठीक है। तो एक सवाल है, अपने मन में आंसर कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। पहला सवाल है कि आप बताइए वो कौन सा लीडर है जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको बहुत तारीफ करते हो, जो आपके लिए मोटिवेशन है, या जिसको देख के आप अपनी फील्ड में जहां भी हो वहां पहुंचे हो या आगे तरक्की करना चाहते हो। तो ये जवाब तो आप अपने मन में दे दीजिए या फिर नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक है। आ गया सबके मन में जवाब? सेकंड क्वेश्चन, कि वो क्यों आपको, आपने उन्हीं को क्यों चुना? सबने अलग अलग लोगों को चुना होगा, बट उसमें क्या क्वालिटी है? उसमें क्या क्वालिटी है कि आप इंस्पायर हुए? आप अनम्यूट करके बताइए। लीडर का नाम बताने की जरूरत आपको नहीं है, पर आपको लगता है कि आप बता सकते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप बता सकते हैं। जी, हम बता सकते हैं कि जब हम पहली बार मुखिया बने तो हॉकी वाली मुखिया का सारा स्टेटस, सारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते थे और उससे हमको मोटिवेट मिलता था, हमको भी कुछ करना है, आगे बढ़ना और ऐसा करके दिखाना है ताकि हमको भी वो पोजीशन मिले, वो लीडरशिप मिले। मेरे अंदर वो जुनून था कि हमको करना है। फर्स्ट बार जब मुखिया बने, मेरे गांव बिल्कुल कुछ विकसित नहीं है, 20 साल से कुछ वहां पे कुछ नहीं था। कोशिश किए, हमको कुछ करना है तो सबसे पहले वहां हाट बाजार लगाए, हम अपने बलबूते, अपने दम पे यहाँ से शुरुआत हम किए ताकि यहाँ पे गांव के महिलाओं को रोजगार मिले। जैसे फल सब्जी साग जो भी हो वहां हाट में बेचे, और जो बाहर जाते खरीदने के लिए खुद अपने हाट से खरीदे ताकि वहां के ग्रामीणों को सुविधा मिले। अभी वहाँ मीट मछली हर चीज मिलता है, नहीं तो मेरे गाँव में कुछ नहीं मिलता था। 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ता था खरीदने के लिए, जिसके लिए कभी कभी किसी को पैसे नहीं रहते थे तो वो पैदल जाते थे, वहां से आते थे थक के। तो यहाँ से हम शुरू किया, और हॉकी वाली मुखिया को देख के मेरे दिल में वो हुआ कि हमको भी वहां तक पहुंचना है चाहे जैसे हो। इसके लिए हम बहुत मेहनत किए हैं, और मेरे पंचायत को 120 पंचायत में मॉडल पंचायत भी चुना गया। हम दिल्ली भी गए हैं, हर ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ हम सीख के आते हैं, फिर अपने पंचायत में हम काम करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू अफसाना जी, और आपको बहुत बहुत बधाई नीरू जी। आप इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए, राइट। सो अफसाना जी, अगर एक बार अनम्यूट करके आप क्वालिटी बताएंगे कि नीरू जी की क्या क्वालिटी, आप दो क्वालिटी बताइए हॉकी वाले सरपंच की, क्या दो क्वालिटी आपको लगी कि ये मुझे अपने व्यक्तित्व में
मतलब लेके हाँ आते हैं या उनको वो अलग करती है बाकी सब नेताओं से? हाँ, सब नेताओं से वो ये चीज नहीं सोचती है कि हमको अपने फायदे के लिए कुछ करना, वो अपने ग्रामीण के लिए करती है, हर एक व्यक्ति के लिए निःशुल्क खड़ी रहती है। हमको कुछ करना मेरे पंचायत में ऐसा हो कि बाहर नहीं जाना पड़े किसी को, अपने पंचायत में रोजगार हो, अपने पंचायत को महिलाओं को सक्षम बनाती है, आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसकी एक एक छोटी छोटी चीज को हम ना ऑब्जर्व करते हैं और उस कदम पे चलना चाहते हैं हम। वेरी नाइस, थैंक यू अफसाना जी। और कोई बताना चाहेगा आपके मन में कौन लीडर है? आप रख सकते हैं और बताइए कि क्या क्वालिटी आपको इंस्पायर करती है या उसको अलग करती है बहुत नेताओं से। और मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक अनम्यूट किया है वो अनम्यूट ना करें थोड़ी देर के लिए, हम बाकी सबको मौका देते हैं। एक चीज ये है कि वो सबकी मौजूदगी को अहमियत दे, सबका पार्टिसिपेशन ले। दूसरा कि ये अगर वो ग्राउंड में वो काम कर रहा है, जैसे कि अफसाना जी ने बोला कि सबकी भूमिका इक्वल होनी चाहिए, तो सबको लेकर के वो चलने वाला होना चाहिए। और जो उसने एक मिसाल उसने कायम करी कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी राय और आपकी भूमिका इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लीडरशिप की क्वालिटी, एक विश्वास जो होता है वो जनता के बीच में और लोगों के बीच में वो अपनी भूमिका और विश्वास के तहत अपनापन जगाए। तो पिंकी जी, आपने अपने दिमाग में किसी लीडर को याद किया कि ये मेरे लीडर हैं? आपने याद किया उनमें ये किया क्वालिटीज है, हैं? लेकिन आज की, हाँ, क्वालिटीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक आजकल की जो ऐसी सरकारें हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मौका परस्त है, तो हमें लगता है कि कुछ चीजें खामियां जो है हम एक तरफ कर देना चाहिए और कुछ चीजें राइट, अच्छाइयां जो एक्सेप्ट कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली जो हम आगे भी सेशन में इसको एड्रेस करेंगे कि आपको, लेकिन अभी जैसे हमने बोला उनकी क्या खास बातें जो अलग बनाती है उनको, तो अभी हम उनके पॉजिटिव पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमें वो पॉजिटिव देखना है और पॉजिटिव के हिसाब से अपने पर्सनालिटी के अंदर उसको हमें इम्बाइब करना है। ठीक है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी का आपको कॉन्फिडेंस पसंद हो, किसी की कम्युनिकेशन की कला पसंद हो कि वो बात बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी की डिसीजन मेकिंग पसंद हो कि वो लास्ट मिनट उनके पास जाओ, रिजल्ट मतलब आपको हमेशा जवाब मिलेगा, कोई समस्या का समाधान मिलेगा, है ना? सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेता चुने जाने का इंतजार मत कीजिए, आज से अपने व्यवहार में नेतृत्व दिखाना शुरू कीजिए। आपको क्या लगता है पोजीशन के हिसाब से लीडर्स होते हैं? हम कभी कभी कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना ये लीडर है, ये जो बोलता है सारे बच्चे फॉलो करते हैं। उसकी नोटिस क्वालिटी किया में होगा ना, किसी किसी बच्चे के अंदर वो क्वालिटी होती है। कभी कभी क्या होता है, उस बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है क्योंकि उसमें वो क्वालिटी दिख रही है। तो क्या कोई मॉनिटर बनता है उसके बाद क्वालिटी डेवलप होती है? बहुत कम। ज्यादातर आप जब जीना शुरू करते हैं ना कि ये जो मैं सोच रहा हूं ना कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, वैसा अपने आप को मान के जीना शुरू कर दो, लोग मान जाएंगे कि आप ऐसे हो और आप में वो क्वालिटी है, आप उनके नेता चुने जा सकते हो। वेट मत करो कि आपको जब वोट मिलेगा या आपको जब पोजीशन मिलेगी तब आप शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब नहीं शुरू करना, वो काम तो पहले का है, बाद में तो एक्चुअल काम करना है। फिर पर्सनालिटी डेवलप करने का टाइम कम बचेगा आपके पास, तब आपको रियल वर्क करना होगा। ठीक है, एनी डाउट्स यहां तक? ठीक है, सो नेक्स्ट, ये जो है स्लाइड इसको हम स्किप कर सकते हैं और हम ये, क्योंकि आगे सेम चीजें डिस्क्राइब्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। अभी किसी ने कहा था कि जागरूकता है, अवेयरनेस तो शायद है लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अपने आप को लेके आपकी कितनी अवेयरनेस है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो बेस है ना, बेस जिसको कहते हैं कि जड़ रूट, वो है खुद को जानना। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप खुद में बदलाव कैसे करोगे? भाई अपने गांव के बारे में जैसे जो बता रहे हैं सब आप, इतनी अच्छी अच्छी बातें, तो जब तक आपको अपने गांव की रूट प्रॉब्लम नहीं पता तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे? सिमिलरली आपकी पर्सनालिटी को आपको एनालाइज करना है और उसका बहुत अच्छा तरीका ये लिख लीजिए, क्योंकि ये सेशन तो छोटा होगा बट इस सेशन से कुछ चीजें आपको पता चलेंगी जिनको आप बाद में गूगल कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SWOT, स्वॉट। S इज स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी, T थ्रेट। हर किसी के व्यक्तित्व के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं,
कि मेरे ये क्वालिटीज हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, अभी हम आगे एड्रेस करेंगे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर आया, वो अवसर है, एग्जाम्पल आप दीजिए, क्या लगता है आपको अभी आपके पास कोई अवसर है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा कि करंट क्या अवसर है आपकी जिंदगी में जिसके लिए आप गोल के लिए आप अभी काम कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ आप ही के मतलब हम क्रिएट करने के बजाय आप ही के किसी एक का भी अगर हमें पता चले तो हम उस पर वर्क कर जी सकते हैं। मीनाक्षी जी बताइए। नीरू मैम मैं जी जब नीरू मैम से बात होना, मिलना इनसे, ये बहुत बड़ी बात है मैम, ये अवसर है हमारे लिए एक ये। नाइस, ठीक है, मान लीजिए ये अवसर है, ठीक है। अब हम इसको इंटरेस्टिंग वे में एनालाइज करते हैं। तो नीरू जी से मिलने के लिए आपकी पर्सनालिटी में क्या स्ट्रेंथ रही थी कि आप मिल पाए? बताइए, क्या क्या वो क्वालिटी आपकी पर्सनालिटी में रही, या क्या आपके अचीवमेंट रहे जीवन में कि नीरू जी और आप जुड़े हुए हैं? बताइए। म्यूट, आप म्यूट हैं। क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज टाइम में एक लीडर रही हूँ। अब मैंने हेल्प की है सबकी। मैंने एक एनजीओ चलाती हूँ मैं एक। वेरी नाइस, ठीक है। तो तो देखिए, जब मान स्कूल लीजिए, टाइम से ही। आई डोंट नो आप कैसे मिले होंगे, बट चलो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन रखते हैं, बाकी सभी भी अगर उससे रिलेट कर पाए, ठीक है। मान लीजिए नीरू जी हैं, या नीरू जी की जगह मान लीजिए कि कोई और भी जिनसे आप मिलना चाहते हैं, ठीक है, या जिनसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका ये उद्देश्य है और ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब आप स्ट्रेंथ क्या है? नीरू जी मुझसे क्यों मिलेंगी? क्योंकि मैं भी एक लीडर हूं। नीरू जी मुझसे क्यों मिलेंगी? क्योंकि मैं भी एनजीओ चलाती हूं या मुझे उनसे मार्गदर्शन चाहिए। नीरू जी मुझसे क्यों मिलेंगी या उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी? क्योंकि मैं बताऊंगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं उनको ये बात कन्वे कर दूंगी, ठीक है। चलो, ये तो हो गई मेरी स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ के कारण ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी थ्रेट क्या है। ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाने की क्या क्या संभावना थी? एक था, नीरू जी तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। बात तो आपकी कम्युनिकेशन तो आपकी स्ट्रेंथ है, बट वो करने से पहले आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो ये थ्रेट है कि आपको ये नहीं पता कि कहाँ मिल सकते हैं, तो ये थ्रेट हो गई। सेकंड थ्रेट इज कि नीरू जी एक गांव के सरपंच हैं और उन्होंने बहुत साल का एक्सपीरियंस कमा लिया है, तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स तो उनके पास रोज आते होंगे। तो मैं अपने स्ट्रेंथ यस तो मान रही हूँ इसको, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो अब ये थ्रेट हो गया यस आपके लिए, ठीक यस है। सो अब ये जो थ्रेट्स हैं, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, इन थ्रेट्स को आपको वर्कआउट करना है कि नीरू जी तक मेरी बात नहीं पहुंचेगी, ये मुझे थ्रेट है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अब एक देखती हूँ कि कौन नीरू जी को जानता है और जो मुझे भी जानता है, कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट निकल जाए। तो आपने क्या किया? सोल्यूशन निकाला, है ना। देन आपने कि अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती होंगी तो उनको क्या पता चलेगा, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक वीडियो बना देती हूँ, मैं उनको टैग कर देती हूँ, है ना। ये एक सोल्यूशन हो गया। सो यू डोंट नो क्या आपका सोल्यूशन, मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है जब तक आप उसको लेके अवेयर नहीं होंगे। सो यही बात है स्वॉट एनालिसिस की, आपको अपनी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगी तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, उसको डेवलप कैसे करोगे? ठीक है, अब बेटर तरीके से समझते हैं। ये हो गया स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो, एक लीडर के लिए जो जो क्वालिटीज होती हैं, मैं अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो लेके आऊंगी, ओके। और उन क्वालिटी, ये लाइंस आपको दिख रही हैं, मुझे ही दिख रही हैं, इसके स्क्रीन के ऊपर लाइंस आ रही हैं, आपको दिख रही हैं कि क्लीन दिख रहा है? स्क्रीन क्लीन है? क्लीन दिख रही है। जी जी। ठीक है, लाइन है, लाइन में है हम। हर अपॉर्चुनिटी में आपको हेल्प करेंगी, और जो वीकनेसेस है वो आपके लिए थ्रेट हो जाएंगी, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को आपसे मिस करवा देंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए किस किस को लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक उसी तरीके से पहुंचाना जिस तरीके से आप पहुंचाना चाहते हो। सिर्फ बोलना आना कम्युनिकेशन नहीं होता, आपकी बात को अन्यथा ना लिया जाए,
आपने किसी को बोला पानी देना, तो वो इस बात से ऑफेंड ना हो जाए कि मुझसे पानी कैसे मांगा। ये कला है। तो आपको सीखना है कि मैंने इस तरीके से बोला कि उसको ऑफेंड हो ही ना। मैं ऐसे बोलूं कि मे आई हैव सम वाटर, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा। तो इससे ऑफेंड नहीं होगा कोई। लेकिन आप बोले मैंने तो पानी मांगा था, उसका नेचर ही ठीक नहीं है। तो मतलब अभी आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं। तो अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप में से कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके कि मुझे लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है मैम, और मैं ये 2 टिप्स देना चाहूंगी अपनी बाकी सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर कि मैंने ये किया, या फिर कम्युनिकेशन स्किल इसलिए अच्छी होती है या ऐसे अच्छी मानी जाती है ताकि सबको फायदा हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जानकार हूं इसके बारे में, मुझे लगता है आप सब जानकार हैं। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि अगर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले 2 पॉइंट मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि पहले तो हमें लोगों के बीच में जाकर सुनना जरूरी है। जब तक आप लोगों को सुनोगे नहीं तो आप अपनी बात को कह नहीं पाओगे। दूसरा ये कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आप एग्रेसिव हैं या पोलाइटली हैं, क्योंकि जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो सामने वाला भी आपको उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी प्रेजेंस को अच्छे से वहां पर व्यक्त कर पाते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने टिप दिया। देखा, हम सब नोट कर सकते हैं। 2 बातें नोट कीजिए, पिंकी जी ने बहुत अच्छी बोली। एक आपने बोला टोन, है ना, एक बोला सुनना। ये मिसिंग है आजकल लोगों में। ये बहुत जरूरी है कि यस। आप किस तरह से बात करते हो, कैसे उसको कन्विंस करते हो कि ये चीज आपके लिए अच्छा है और ये खराब है। जब आप उससे प्यार से बात करोगे, 10 बार उस चीज को समझाओगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो समझेंगे। क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप से होते हैं, जल्दी वो किसी चीज में ढलना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन इसके लिए अगर प्यार से 10 बार हम उस चीज को समझाएं तो वो समझेगी और करती है। और ये हम शुरुआत किए हैं अपने गांव में। 90% तो नहीं, 80% अपने गांव में महिला को हम ये समझा चुके हैं और खुद पे आत्मनिर्भर है, और दूसरे को भी अब वो समझाती है कि अफसाना बहुत छोटी है, हम लोग के बीच की बच्ची है, उसी गांव की बहू और बेटी है। तो देखो, जब ये बोल रही है ये छोटी होके, तो हम लोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत हद तक इस पे मेरे पंचायत बहुत आगे तक बढ़ा है और समझा। थैंक यू अफसाना जी, वेरी नाइस। तो देखो, आपने बहुत अच्छी बातें की और मुझे लगता है कि मोटिवेट हो रहे हैं सब। तो यहाँ पर मैं एक उन महिला से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो हिम्मत करके ये बोल सके कि मैम मुझे लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े वीक हैं और मैं उन पे काम करना चाहती हूँ। ऐसा कोई है हमारे बीच? यस मैम। हाँ जी, थोड़ा अनम्यूट करके थोड़ा बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअली मैं तो जैसे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हूँ। जैसे मुझे किसी के सामने कोई बात रखनी हो तो मैं उस हम्म। इंसान को कन्विंस नहीं कर सकती और मैं बातें भूल जाती हूँ, लोगों के सामने जाके घबरा जाती हूँ। ठीक है, हम्म। थैंक यू, आपने हिम्मत की, आपके लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। अगली स्लाइड आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को अब देखो, आपको क्या करना है। आपको पब्लिक स्पीकिंग वीक है, आपको पता चल गया, जिसकी वजह से आपका इंगेजमेंट लो होता है लोगों के साथ। आपने कहा मैं कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। तो आपको अब से ये करना है, आपको 5 से 10 मिनट मिरर के सामने खड़े होके बात करनी है, खुद से अपने आप को देख के बात करनी है। ठीक है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय मनीषा, उसमें भी एक सेल्फ टॉक या मिरर टॉक करके एक वीडियो है। डिटेल के लिए आप देख सकते हो, बट फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि आप मिरर के सामने खड़े हो और 10 मिनट अपने आप से वो वाली बात करो जो आप दूसरे को कन्वे करना चाहते हो। और फिर जब आप बोलोगे तो वो ऑलरेडी रिहर्स हो चुकी होगी। ठीक है, दूसरा, वीडियो को आप रिकॉर्ड करो, अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको खुद से सुनो 4 बार 5 बार, फिर इंप्रूव करके रिकॉर्ड करो, फिर खुद से सुनो। आपको खुद ही अपनी 10 कमियां नजर आएंगी और अगली अगली वीडियो में आपको इंप्रूवमेंट भी नजर आएगा। यू राइट मैम। है ना। और देखिए, स्पीक एटलीस्ट वंस इन एवरी मीटिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है, आज की मीटिंग में एक बार तो सबको बोलना चाहिए ना। अगर आपको ये लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो पक्का बोलना चाहिए, और लगता है कि नहीं है, ऑलराइट। सो समझ आ गया। अभी आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। आज हमारे पास में हाफ एन आवर या 20 मिनट्स बचे, उस बीच में सबको, जिन जिन ने ऑलरेडी अनम्यूट किया है वो रिक्वेस्ट है कि नहीं करेंगे,
और जिन्होंने नहीं किया वो सब एक बार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। किस किस के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है बताइए। एक जिसको लगता है मुझे तो शक्ल भी नहीं दिखेंगे, नाम भी नहीं दिखेंगे, अनम्यूट करके जल्दी बोलो मेरे अंदर है कमी, है कमी, है कमी, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई कॉन्फिडेंस। जल्दी, जो जो जिसको भी लगता है। यस मैम। फर्स्ट में I also want to work on my confidence. वेरी नाइस, ठीक है। तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि देखो पहले तो हम समझते हैं क्यों आत्मविश्वास आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है, और मजबूत पर्सनालिटी ही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है ना। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तभी दूसरे प्रेरित होते हैं ना। आपको मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैसे दूसरों को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं। तो अब हम सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। पहली चीज, फोकस ऑन स्मॉल अचीवमेंट्स। आपने जैसे आज ये किया, ये भी एक स्मॉल अचीवमेंट है ना, कि अब तक के सेशंस में शायद आपने ना बोला हो, कुछ लोगों ने, आगे के सेशंस में पक्का बोलना, ठीक है। एक सिली क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में जिसपे सब हंसेंगे, एक अरे सिली बोलिए। क्वेश्चन है ना, वो सिली क्वेश्चन भी आपको पूछना है, सोचना नहीं है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप सोचे बिना कुछ कर रहे हो। गलती होने के बाद आप सीखोगे ना, फिर सुधारना चीजें। बट अभी आपका फोकस क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है। छोटी सी भी छोटी चीज, मतलब आज आपने जिस चीज का आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, मान लो कि आज आप खाना बनाते हैं जैसे हम, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है सब्जी बनाने का, तो जिस दिन आपने आलू उबाल दिए उस दिन भी तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो ना, कि आज मैंने सही आलू उबाले, ठीक है। सो सिमिलरली आप कुछ ऐसा जीवन में, जैसे ड्राइविंग अगर नहीं आती, और हम देख रहे हैं वीवो V2355 मैम जो हैं वो ड्राइव करते करते सेशन अटेंड कर रही हैं, वेरी नाइस मैम, हैट्स ऑफ टू यू। तो आज ये अचीवमेंट है मैम की, कि मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया इसको और मैं ड्राइव करते हुए अटेंड कर सकती हूँ। सिमिलरली बहुत सारे आप सब अभी इस मोमेंट में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए यू कैन फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे हमने कम्युनिकेशन के लिए बोला मिरर टॉक करनी है, तो वो मिरर टॉक पॉजिटिव आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद के लिए। जस्ट लुक इनटू द मिरर और बोलो उसको कि जैसे मैं दुनिया को चाहती हूँ। मैं ये कंप्लेन करती हूँ कि मुझे पसंद नहीं करते लोग, क्यों नहीं पसंद करते, चलो मैं ये देखती हूँ कि मुझे पसंद क्यों किया जाए। देखो मिरर में, ओ आई एम ब्यूटीफुल, दो आंखें हैं सबकी होती हैं, एक नाक है सबके पास होता है, क्या कमी है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की, मैं तो बोल भी पा रही हूँ, है ना। मैं क्या चाहती हूँ, लोग मेरे अंदर देख करके मुझे पसंद करें। वो खुद तो देखो अपने अंदर मिरर में, और फिर आपको खुद जब वो दिखने लगेगा, और अगर आपको नहीं दिख रहा मिरर में तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे दूसरे लोग आपको पसंद करें, है ना। सो पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करो। दूसरा, अभी जैसे मैंने पूछा कि किस किस को कॉन्फिडेंस की कमी लगती है अपने अंदर, आप, मुझे लगती है कॉन्फिडेंस की कमी, इसके बजाय इस तरीके से अब से बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर लूंगी अपना, आई एम वर्किंग ऑन माई कॉन्फिडेंस। ये पॉजिटिव एफर्मेशन होता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा नहीं है ना कि ये हो नहीं सकता। तो हम उस चीज को नेगेटिवली एक्सेप्ट ही क्यों करें, हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन इट। मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग अभी सीखना बाकी है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश अभी सीखनी बाकी है, आई विल लर्न इट, ओके। तो आपको अपने सेल्फ टॉक बेटर करने, पॉजिटिव करने। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ये जो कंफर्ट जोन है ना, वो आपको कंफर्टेबल रखता है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब तक आप कदम नहीं रखोगे तब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं बाहर जाऊंगी और बीमार नहीं होंगी, नहीं आएगा ना, क्योंकि आप तो घर के अंदर ही और रजाई में, और फिर डरते रहोगे कब सर्दी खत्म होगी, कब मैं बाहर जाऊंगी। सो बेटर इज यू स्टेप आउट। जब आप स्टेप आउट करोगे, आपको ठंड लगेगी, आप क्या करोगे, उसका इंतजाम करोगे, और फिर अगली बार और कॉन्फिडेंस से जाओगे। पब्लिक प्लेस पे, बस स्टैंड पे, हम महिलाओं में, आप में से तो कोई ऐसा नहीं होगा वैसे, बट जनरली तो देखो 50% महिलाएं हमारे देश में आज भी खुद से टिकट लेने से घबराती हैं। पहली बार मोबाइल यूज करने से हमारे पेरेंट्स घबराते थे, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना। कॉन्फिडेंस कैसे आया, उसको इस्तेमाल करके, रिपीट करके, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। किस किस का अच्छा नहीं है,
और कैसे बोलेंगे? मैम मैं टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करूंगी, ऐसे बोलना है। बताइए किस किस का अच्छा है, किस किस का नहीं है। नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है। अरे यार इतना मेरा भी घपेला अच्छा नहीं है। और आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है, चीज है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, बहुत जरूरी है मैम, बहुत बहुत। जरूरी है। किसको लगता है, चलिए हम नहीं वाले ज्यादा है, किसको लगता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है कंपेयर टू मैनी? किसको लगता है? अनम्यूट करके बताइए, हम सब सलामी देंगे। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन 100% देने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आप टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सेशन छोटा है। हम एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी 1 घंटे का सेशन हो सकता है, बट फिर भी हम बेसिक एक समझते हैं उसका। अब से आप क्या कीजिएगा, रात को सोने से पहले सुबह उठते ही आपको जो 3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं वो लिख लीजिए, ठीक है? एंड ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ये एक कहावत है, मतलब मेंढक पहले खा लो और फिर तो बाकी चीजें खाते रहेंगे। मतलब मेंढक खाना मुश्किल काम है थोड़ा, ठीक है? इसको मैंने हिंदी में ऐसे बताया, बट इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुश्किल काम पहले कर लो। आपके 3 मुश्किल काम सुबह सुबह सबसे पहले आप खत्म करोगे, लेकिन उसका आपके दिमाग में रात को ही आपको एनालाइज करना है कि कल वो कौन से 3 काम हैं जो थोड़े मुश्किल टफ हैं, लेकिन मुझे फिनिश करने हैं, तो आई विल डू इन द मॉर्निंग। ठीक है, डन? करेंगे हम ऐसा? जी जी। ग्रेट। सेकेंड, यूज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि नीरू जी ने जो शुरू किया है कि मैं 1 घंटे का सेशन कराऊंगी, तो ये टाइम ब्लॉक्ड है। उस 1 घंटे में ही होगा जो होगा। उस 1 घंटे में जितना आपको जानकारी मिल गई, जितना मैं बोल पाई, जितना कोई और स्पीकर आपको समझा पाए, और हमने एक टॉपिक लिया, उसको हमने 1 घंटे में खत्म करना है। सो टाइम ब्लॉकिंग एग्जाम्पल, हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग मोबाइल पे जाते हैं और सोचते हैं कि चलो एक काम कर लेते हैं, मोबाइल पे एक मैसेज कर देते हैं एक फ्रेंड को। ये वो मैसेज करने गए, फिर हमने दूसरे फ्रेंड को मैसेज किया, फिर हमने देखा अरे कोई वीडियो आई है, वो देखा। वीडियो देखने के बाद हम वहां से सोशल मीडिया पे चले गए, फिर हमने 4 लोगों को और देखा, और जो इंपॉर्टेंट काम थे वो रह गए। टाइम ब्लॉकिंग मतलब आप अपने आप को अलार्म लगा लो कि अब यहां से 15 मिनट में मोबाइल पे हूं, खाना मैं आधे घंटे के अंदर अंदर बनाऊंगी, जो बन गया। मैं किचन में गई, आज मैंने देखा लौकी है, वाह लौकी बना देते, अरे यार ये खराब हो जाएगी गोभी, इसको भी बना देते हैं, अरे ऐसा करते हैं चावल भी बना देते हैं, टाइम तो है ही, ये कर लेते हैं। तो आपने क्या किया? अपने आप को आपने प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया, लेकिन वो टाइम आपने 2 घंटा कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। ब्लॉक योर टाइम। जैसे स्कूल में अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं हो तो क्या सिलेबस पूरा हो पाएगा? टीचर्स का बच्चों को पढ़ा पाएंगे सिलेबस? नहीं ना। तो आपको भी अपनी दिनचर्या का एक टाइम टेबल फिक्स, मतलब ब्लॉक कर लो कि ये मेरा टाइम इस चीज के लिए ब्लॉक्ड है, ये टाइम मेरा बच्चों के लिए ब्लॉक्ड है। फिर हम सोचते हैं ना बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। आप अपना 1 घंटा ऐसा निकालोगे कि बच्चे को भी पता रहे और सबको पता रहे कि इस 1 घंटे में हम उन तक नहीं पहुंच सकते मोबाइल के थ्रू या कहीं से भी, क्योंकि ये 1 घंटा उनका अपने बच्चे के साथ में है। उस बच्चे को भी फील हो कि इस 1 घंटे में मम्मी ने फोन नहीं छुआ और इस 1 घंटे में ये मम्मा मेरे साथ हैं। तो आपका बॉन्ड भी बैलेंस्ड हो गया और आपने 1 घंटा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर लिया। ठीक है, इसको कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी वर्क। वही जो आपको मैंने बताया कि हम कभी कभी मतलब उसको फालतू इसलिए नहीं बोल, देखो हमारे ना कुछ काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ नॉट अर्जेंट होते हैं। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स बनता है। जैसे मैम कह रहे थे कि मैम सेशंस देते हैं, तो शी विल अंडरस्टैंड जो स्पीकर हैं कि वो जो बॉक्सेस होते हैं ना, उन क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आपको टाइम डिवाइड करना होता है, जिसमें से एक लास्ट क्वाड्रेंट होता है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट टास्क। उनको आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी चाहिए। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, वो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनवांटेड स्क्रोलिंग इज वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, आप मकसद के लिए गए, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहां देखी, लर्न किया, बस उतना काफी है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग विद कॉन्फिडेंस। ये है कि नहीं, ये लीडर एक अच्छी लीडरशिप के लिए क्वालिटी? यस, कौन मोस्ट कौन लगता है कि इम्पोर्टेंट। मैं डिसीजंस बहुत अच्छे लेती हूँ, मेरे डिसीजंस हमेशा सही जाते हैं?
ठीक है, दिख रहे हैं मुझे रेज करते हुए हैंड्स। 50% रेखा जी ने लिखा, वेरी नाइस। यस ठीक है, सो ये कैसे पॉसिबल होता है? 60%। जब आप अपने डिसीजन को ओन करते हो तब आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि मेरे डिसीजंस मैं कॉन्फिडेंस से लेती हूँ तो सही जाते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करना पसंद करते हैं पता है? अच्छा हुआ तो मेरा था डिसीजन, अच्छा नहीं हुआ तो हम ढूंढते हैं किसको ब्लेम करें, ब्लेमिंग ब्लेमिंग। है ना? वो, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार जी नीरू जी, मनीषा जी नमस्कार, और बाकी सभी मेरी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष हिसार से एक सरकारी अध्यापिका हूँ और साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। लगातार सेशन में सुन रही थी, जैसे आपने बताया था कि उनके कुछ जवाब तो मैंने शायद इसी के माध्यम से दे ही दिए कि टाइम मैनेजमेंट, आपकी विल पावर, विलिंगनेस भी मैटर करती है। मेरे को किसी भी हालत में ये सेशन छोड़ना नहीं था। बात थी अवसर की कि क्या अवसर आप समझते हैं। मेरे को 54 बहनों से बातचीत करने का, उनको सुनने का, समझने का अवसर मिल रहा है। तीसरी बात थी कि कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस में भी मैम यही कहना चाहूंगी मैं कि कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, गेन किया मैंने, सीखा है। और कहीं कहीं पर हमें एक जो चीज से बचना चाहिए वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए कि सब कुछ मैं ही ज्ञाता हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, सुपीरियर हूँ। ये गड़बड़ कर देता है कई बार चीज हमारे, उसको फ्लो को तोड़ता है। टाइम मैनेजमेंट का आपने कहा, मोर देन 70% टाइम मैनेजमेंट रहता है मेरा, कोशिश होती है। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग है, डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे आज का ही है कि सोशल और पारिवारिक जिम्मेदारी भी है और मेरा पर्सनल भी जिम्मेदारी कि मेरे को ये प्रोग्राम तो मेरे को 100% अटेंड करना ही करना है। वो मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ, कैसे नहीं कर पाती हूँ। जैसे हमारी महिलाओं के ज्यादातर मैं यही कहूंगी कि हम बहाने, एक्सक्यूज दे देते हैं कि अब खुद को प्रायोरिटी देने की बजाय दूसरे कामों को या दूसरों को खुश करके खुद को खुश करना चाहते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यही मानती हूँ कि पहले खुद को खुश करोगे, आपके पास एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, उसी ऊर्जा से काम होगा, बाकी सब भी उससे प्रभावित होंगे और उसी तरह से वो आपके पास आना चाहेंगे और उसी तरह का आपका काम होगा। बात थी मनीषा जी, आपने कम्युनिकेशन की भी बात कही थी, तो 1 मिनट कम्युनिकेशन पे बोलना चाहूंगी। हमारे यहाँ बड़ी कहावत है भाई, हरियाणा से हूँ मैं, तो हरियाणा में कहावत है, बोले अगर काना काना कहोगे तो पिटोगे। तो आपको ये कला आनी चाहिए छोटी सी कि बोला कहानी लासी गालिए, वो कहती है कि मेरा भाई घर पे नहीं है, नहीं तो तेरे को दूध ही डलवा देती, ठीक है। तो इस तरह से हमें नहीं कहना चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छा कहा था। अक्सर मेरे वर्क प्लेस पे या बाहर मेरे को आज तक 90 to 95% लोगों ने कभी काम के लिए मना नहीं किया, सहयोग किया, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन या बोलचाल की भाषा की वजह से। आप रिक्वेस्ट फॉर्म में जब भी किसी से कुछ कहोगे तो आपका काम संभावना है 90% तक हो जाएगी। फिर भी सभी बहनें जुड़े हैं, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। और आज का ये जो सेशन आपका चल रहा है, अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, और आइडियल मैं मानती हूँ नीरू जी को, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी एक दूसरे के आइडियल इसी तरह से बने, और बहनों के लिए भी हम इसी तरह से एक आदर्श के रूप में बने। अपने क्षेत्र में मैं कोशिश कर रही हूँ महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनको रोजगार से जोड़ने की, क्योंकि सेम इस प्लेटफॉर्म पे जो भी महिलाएं आई हैं वो या तो कुछ अपने लिए करना चाहती है, अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती है। जुड़े रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। अब आप अपना सेशन करिए, क्योंकि मैंने 2 ही 3 मिनट लेने थे। आप मनीषा जी, आप शुरू थैंक यू, करिए। आपने बहुत अच्छा, आपने संक्षेप करके जितना अभी तक सेशन हुआ उसको आपने समराइज बहुत अच्छा किया। एंड आई एम श्योर सबको, आपको सुन के सबके चेहरे पे स्माइल दिख रही थी। निशा जी ने क्या हार्ट भेजे हैं, क्या दिल भेजे हैं? कुछ तो दिल दिखे मुझे, तो वो आप ही के लिए भेजे होंगे। जी 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 मैम, उन्हीं के लिए भेजे। जी। सो देखिए, यही मतलब ये बहुत प्यारी चीज है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं और आज हम इस जमाने में हैं। पहले महिलाओं को आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहती थी, कहते थे महिला महिला की दुश्मन है। आज ऐसा नहीं है। ये जो चेंज है ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को सपोर्ट कर रही हैं। अपने चैलेंजेस के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम दूसरे को वो चैलेंज ना फेस करना पड़े, उसकी मुहिम मुझे लगता है ये है नीरू जी की। कि भाई हमें जो चैलेंजेस आए या हमें लगता है कि ये सब चीजें अगर आपकी लाइफ में होंगी, तभी वो ऐसे सेशंस करा रहे हैं कि आपको समझ आए कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इन पे मैं काम करके, मतलब इट्स अ
प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको वो चीजें बहुत अच्छे से प्लेटर पे मिल रही हैं जो शायद आप अदरवाइज अलग अलग जगह पे ढूंढते, है ना। सो मेनी बिग अपलॉड्स फॉर आदित्रि फाउंडेशन ऑल्सो। इस पे एक बात कहना चाहेंगे हम, इस पे माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उसका बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा, क्योंकि आज वो जो भी महिला कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें उसका 100% योगदान है। उसको हम सल्यूट करते हैं कि आज हम मुस्लिम महिला हो के भी अकेले दिल्ली पटना हर जगह घूम सकते हैं। ये मोटिवेट, ये हिम्मत उसी से मिला है, हम उसको सल्यूट करते हैं। नहीं, और आपने खुद अपने मुंह से जो बहुत अच्छी बात बोली अभी कि हम मुस्लिम महिला होते हुए ऐसा कर रहे हैं, तो ये बाकी सब बहनों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी कि सही बात है, वी शुड टेक इंस्पिरेशन आपसे। सो वी आर इंस्पायर्ड। थैंक यू अफसाना जी। नेक्स्ट हम आते हैं, क्योंकि सेशन का टाइम थोड़ा कम बचा है तो हम कोशिश करते हैं कि सारे हमारे टॉपिक्स आप तक पहुंच जाएं। डिसीजन मेकिंग में अगर कंफ्यूजन होता है ना, तो कुछ टिप है यहाँ पर। आप अगर ये अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फील कॉन्फिडेंट, अपना आप वेरी गुड लिख लीजिए अपने लिए। और नहीं पता थी आपको नई चीजें तो नोट कर लीजिए कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है बेसिकली, है ना। आपको समस्या को पहले समझना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है ना। फिर आपको सॉल्यूशंस के 3 ऑप्शन निकालने हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपने जब 3 ऑप्शन निकाले तो प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एक डिसीजन आपने डिसाइड किया। हम चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल, आप में से कोई बताना चाहेगा एग्जाम्पल? चलो हम लेते हैं एग्जाम्पल, आई सजेस्ट। मैम आप मत सोचिएगा आपको टारगेट कर रहे हैं, मैम सुशीला मैम ना ड्राइव जो कर रहे हैं, क्या नाम है मैम का? संतोष, संतोष नाम है मैम संतोष का। मैम, संतोष हाँ जी। संतोष चलिए हम संतोष मैम, आज आपको हम अपना एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप पहली चीज तो ये नोटिस कीजिए कि क्योंकि संतोष जी ने बोला इसीलिए मेरा ध्यान उधर ज्यादा जा रहा है। तो आप लोग हाईलाइट हो सकते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन पे वर्क करके, सिर्फ अनम्यूट करके। जो जो लोगों ने अनम्यूट नहीं किया उनको मैं तो पर्सनली अभी नाम से नहीं जान पा रही हूँ, ठीक है। तो पहला लेसन आप ये लीजिए कि अब से आपको मेक श्योर करना है आप अनम्यूट करके बात करेंगे। तो हम संतोष जी के बारे में लेते हैं कि मान लीजिए आज का सेशन उन्होंने बोला कि उनको लेना है, अटेंड करना है, मिस नहीं करना। ये सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी छुट्टी हो जाएगी ना, मैं घर, मैं स्कूल में नहीं रह सकती, ताला लग जाएगा स्कूल में, मैं घर पे भी नहीं होंगी क्योंकि सेशन का टाइम ऐसा है, तो मैं रास्ते में होंगी। ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्या है। अब डिसीजन के लिए 3 ऑप्शन उन्होंने सोचे होंगे, पता नहीं इस तरह से सोचा कि नहीं, पर हम मानते हैं कि ऐसा सोचा होगा। एक ऑप्शन है कि मैं मिस कर दूं आज का सेशन क्योंकि टाइम मैच नहीं हो रहा। दूसरा, ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मैं सेशन भी अटेंड कर लूं और मेरा रास्ते में जहां मुझे पहुंचना है वहां भी पहुंच जाऊं। तीसरा, ये भी सोचा होगा कि जहां मैं हूं वहीं पे अटेंड कर लूं फिर निकलूं, ये भी सोचा हो सकता है। अब उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स निकाले होंगे कि अगर मैं अटेंड नहीं करती हूँ तो उसके प्रोज क्या है कि मैंने अटेंड नहीं किया, यही फायदा है कि मेरे को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई और अटेंड नहीं किया। लेकिन नुकसान भी तो ये है ना कि आज के सेशन में क्या क्या बताया होगा वो मिस हो जाएगा, आज के और स्पीकर उसको लेके पूरा दिन वो सोचेगी। हाँ योर राइट। बिल्कुल। सेकंड जो है कि मैं ड्राइव करते हुए अगर जाती हूँ और मैं रास्ता भी मेरा कवर हो जाएगा, जहां मुझे पहुंचना है टाइम से भी पहुंच जाऊंगी और सेशन भी मिस नहीं होगा। पार्टिसिपेट करना होगा तो करूंगी, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आई कैन कीप माई कैमरा ऑफ ऑल्सो। थर्ड ऑप्शन कि जहां हूं अगर मैं वहीं रुक जाऊं, तो इसके प्रोज ये हैं कि भाई मैं रुक गई और सेशन अटेंड किया एंड आई एम लिविंग। बट कौन ये है कि मुझे जहां जाना है वहां जाने में मुझे 1 घंटा देरी हो जाएगी। और जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें भी एक कौन है। कौन का मतलब एक कमी, वो ये है कि ड्राइव करते हुए सेशन अटेंड करना रिस्की भी तो हो सकता है, लेकिन उनको अपने ड्राइविंग स्किल के ऊपर भरोसा है, उस कॉन्फिडेंस के ऊपर उन्होंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। एम आई राइट, है ना। तो ऐसे ही लाइफ में जो डिसीजंस आपको लेने हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको 3 ऑप्शन सोचने हैं, उसके फायदे और नुकसान को तौलना है। जहां ज्यादा फायदे हैं, जहां ज्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वो डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद उसके रिजल्ट से घबराना नहीं चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है, रेखा जी ने भी बोला मुझे सेशन अटेंड करना था तो जल्दी बस स्टैंड आके बैठ गई। वेरी नाइस रेखा जी, आपने भी देखो ऐसे ही अपना, आज बहुत लोगों ने अपना डिसीजन इसी तरीके से लिया होगा। किसी ने बच्चे को सुलाया होगा, किसी ने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया होगा, कुछ भी आपने डिसीजन लिया ना।
एवरी मिनट आप चॉइस होती है, आप डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आप जो मैं जवाब दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं जवाब दूं या नहीं, ये भी एक डिसीजन है। आप ये डिसाइड क्यों कर रहे हो कि आपको नहीं बोलना है इस क्लास में, उसका जवाब दो अपने मन में। क्यों डिसाइड कर रही हो कि मुझे नहीं बोलना? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही इसलिए नहीं बोलना? क्या मेरी आवाज अच्छी नहीं है इसलिए नहीं बोलना? या मुझे आता नहीं है हेजिटेशन है, इसलिए नहीं बोलना? हाँ, हेजिटेशन है। हाँ जी, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि हेजिटेशन को आपको साइड रखना है। अब आपको नहीं हेजिटेट करना, उसका प्रोज एंड कॉन्स देखो ना। हेजिटेशन है, मैं हेजिटेट कर जाऊंगी तो सब हंसेंगे। उसका प्रो क्या है? मैं एक बार बोल के तो देखूंगी, लोग मेरी आवाज सुनेंगे, क्या पता मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए जो बहुत लोगों को इंस्पायर कर दे, ठीक है। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। प्रोज कॉन्स हो गए, और जब डिसाइड कर लिया तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में डिसाइड कर लो, ठीक है। लास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? आपको लगता है लीडर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है? आज मैं बहुत हॉस्पिटल में जरूरी है। एडमिट हूं, फिर भी वीडियो ऑफ करके क्लास अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू साक्षी जी, आई होप आपको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ जी, यस यस इमोशनल मैम। इंटेलिजेंस टीम बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट। मीनाक्षी जी, आई नो आप बोलना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कोई नया सदस्य बोले एंड में जाते जाते, और यस फिर हम आपको ओके मौका ओके मैम। देंगे, कोई नहीं बोलेगा तो थैंक्स। हाँ जी, बोलिए सुमन जी। मैम मैं सुपर्णा, हाँ जी। मैं पत्रकार हूँ। मैम मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कुछ टफ डिसीजन ले रहे हैं तो उस पे स्थिर रहे कि हाँ अब ये डिसाइड कर लिया है, अब इसको अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट आ रहा है कि क्या ये सही है नहीं है, या कोई और हमेशा कोई होगा जो बोलेगा कि आप ऐसे भी कर सकते थे इसको या इस तरीके से वो बेटर होता, तो इमोशनल इंटेलिजेंस उधर काम आता है कि नहीं अब मैंने ये डिसाइड किया है, अब मुझे इसको सही बनाना है। वो जब तक अपने आप में वो इमोशनली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, अम, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे दूसरों के एडवाइसेस से, क्योंकि एडवाइस देने वाले बहुत है, कुछ सही एडवाइस होंगे कुछ गलत एडवाइस होंगे, हर कोई अपनी जगह पे सही है। आपको उसमें से चुनना है जो आपके काम आ रहा है, एंड उसको बस आपको सही बनाना है। मतलब आपने चॉइस एब्सोल्युटली, ले लिया है, अब आपको आपके लिए वो सही है, आप उस दिशा में आगे बढ़ जाइए। वेरी नाइस। एक इसका और एडिशनल पार्ट ये भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप लीडर बन गए हैं तो आपके इमोशंस बिल्कुल डाई डाउन नहीं हो जाने चाहिए। आपको दूसरों के डिसीजंस या दूसरों की फीलिंग्स को एम्पथाइज करते हुए भी डिसीजंस लेने चाहिए या दिशा निर्देश देना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि आप पूरी टीम को अच्छे से लेके चल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, जैसा पहले शुरू में भी बोला था, एक्टिव लिसनिंग, कि दूसरों की बात को सुने। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप जवाब देने के लिए ना सुने, आप इसलिए हेलो। सुने जब हेलो मैम। हाँ जी। नमस्ते। अर्चना यादव, जिला पंचायत सदस्य, जी जी। जालौन से हूँ। नारी दिशा को, आपको, नीरू दीदी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी और भी बहनों को, सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज जहाँ तक कहा जाए तो हमारी बहनें बहुत आगे हो गई, काफी उनमें ऊर्जा आई है। और हम तो क्योंकि गांव में जाते हैं, हमारे 30 गांव लगते जिला पंचायत में, 35 की, तो जाते हैं गांव में, तो उन लोगों को जब हृदय से लगाते हैं तो हमें खुद एक एहसास सा होता कि इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा मतलब सहारा मिल जाए, पता नहीं भी हकीकत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के दिखाती। सही बात है। रियल बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जा उन लोगों में जा रहा, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा। और हम तो उन लोगों में कंटिन्यू काम करते हैं, अधिकतर सबसे ज्यादा जो कि जिला पंचायत सदस्य, उसमें मायने नहीं रखता महिला या पुरुष, लेकिन हम पर्सनली महिलाओं के लिए वर्क करते हैं, उन्हीं लोगों को जोड़ते हैं और आगे लाते हैं। और परमानेंट जब मान लो महीना में 2-3 कार्यक्रम करते रहते, उन लोगों को एक टच में रहते। तो हमने देखा कि जब हम कार्यक्रम किया हमने तो 20 थी, आज शायद बता रहे हम कि अगर हम कार्यक्रम कर दे और व्यवस्था कर दे तो 500 बिना बुलाए उपस्थित हो जाती, वेरी नाइस। सारा घर आपके का लिए सब काम लोग छोड़ के। हार्ट और तालियां भेज रहे हैं, बहुत सारे हार्ट्स और तालियां आपके लिए भेजी हैं। थैंक यू सो मच अर्चना जी, आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने ये कॉन्फिडेंस दिखाया बोलने का। और एक बात जो आपने बहुत अच्छी बोली ना, कि अगर हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरें तो वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। तो देखिए, एम्पावरिंग अदर्स टू सक्सीड, अच्छा नेता वही होता है जो केवल आगे खुद ना बढ़े,
एग्जाम्पल सेट करे और बाकी लोगों के को साथ लेके आगे बढ़े। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी। हेलो। उनके अंदर कूट कूट की योग्यता भरी है। जी। हम बस थोड़ा सा, अब ये देखिए आप, गांव की हमारी बहनें हैं जो, वो जिला पंचायत छोड़िए आप, पंचायत घर नहीं जानती थी, जब जानती थी जब उन्हें वोट डालने के लिए ले जाते थे। ट्रू। आज वो डीएम का बंगला खटखटाने के लिए तैयार है, छोटे छोटे कामों में कहने लगती, चलो मैम मैं जा रही हूँ डीएम, आप आ जाना, डीएम ऑफिस जा रहे हैं हम। तो हम कहा हाँ हाँ जाओ जाओ, बिल्कुल जरूरत पड़े तो हमें बताना, हम आ जाएंगे। तो जी। बहुत अच्छा लगता है जब इन जी। लोगों को आगे देखते, बढ़ते हुए देखते, और एक साथ घर का काम भी कर लेती, बच्चों को स्कूल भी भेज देती, पूरा दिन भर की दिनचर्या अपनी 1 घंटे में कभी तुरंत अपना बना के रेडी करती, और अपना पूरा समय 6 घंटे का समय हम लोगों के साथ के लिए लगा देती। तो तो कितनी बहुत अच्छी अच्छा बात है। लगता। हाँ जी। तो जो आप सीखते हो वो आप उनको सिखाओ, जो आप सेशंस में सीख रहे हो वो आप उनको सिखाओ कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, आप इतना हमें सपोर्ट दे रहे हो, आप कैसे सेल्फ अवेयर हो सकते हो, है ना। ये चीजें मतलब आई थिंक जो भी सेशंस अटेंड करते हैं वो अपने सेशंस जो यहाँ सीख रहे हैं वो अपनी लाइफ में बाकी स्प्रेड करने चाहिए। एक्सक्यूज मी यही मैम। हमारा लक्ष्य होता है ना। हाँ जी मनु, कुछ कहना चाह रहे हो। यस मैम। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे इमोशनली इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो लाइक जैसे सामने वाले को की चीजें उसके भी हाथ में ठीक है, मतलब मेरे लिए उसने गलत किया लेकिन उसके भी हाथ में ठीक है, तब मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ और अपने लिए भूल जाती हूँ कि मेरे साथ इसने गलत किया है। तो क्या मैं उस जगह, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं कैसे डिसीजन लूँ, उसके लिए कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो मेरे लिए ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जगह तो वो ठीक है। अच्छा, तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। अगर आपके घर में खाना बनेगा और आपके बच्चे भूखे हैं और बाहर कोई बच्चा भूखा है, तो आप किसको खाना पहले दोगे। मतलब डिवाइड कर देंगे दोनों, बाहर भी एक साथ ही उस बाहर वालों को भी देंगे या बच्चों को भी देंगे अपने। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो बहुत अच्छी हम्म। बात है। तो आप भी ऐसे कर लो, बैलेंस कर लो, अपना भी हो जाए सामने वाले का भी हो जाए, नेगोशिएट करो। हाँ वो इमोशनल ही। नेगोशिएशंस भी होते हैं, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, बीच का डिसीजन। हाँ या वही फिर होता है फिर तो। या फिर जी। ज्यादातर ज्यादातर महिलाओं के दिमाग में मुझे लगता है ऐसा आया होगा कि पहले तो मैं अपने बच्चे को ही खिलाऊंगी या बिल्कुल मैं उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। निकाल लूंगी, और फिर और मुझे नहीं। लगेगा कि मेरे बच्चे का 2 रोटी में पेट भर जाएगा, मैं एक दे देती हूँ। तो अपने आप को हर्ट करके, अपने आप को पीछे रख के, अगर आप किसी की भी खुशी के लिए कुछ भी करोगे, एट द एंड किसी को पता नहीं चलेगा ना, उस बच्चे को नहीं पता कि आपके घर में बच्चे भूखे हैं। ही हाँ। माइट से थैंक यू बिकॉज उसको खाना मिल गया, यस। लेकिन उसको ये नहीं, वो सॉरी नहीं बोलेगा, सॉरी आपके घर के बच्चे भूखे हैं। वो या तो हम्म। भगवान होना चाहिए, कहते हैं ना भेस बदल के भगवान आ जाता है, या तो भगवान हो तो आपको उसका फल मिले। लेकिन अदरवाइज आपको पता है कि मैं अपने इस डिसीजन से खुश नहीं रहूंगी, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी, तो मेक श्योर कि आप कोई रास्ता ऐसा निकालें कि आप इमोशनली हर्ट ना हो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स एंड ऑफ इट। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए आप जब भी, मतलब मुझे लगता है कि हर वीक आपको अपना खुद का सेल्फ टॉक करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, बट थैंक यू, आप लोग इतना मैसेज कर रहे हैं, आई रीड लेटर। तो जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं ना, खुद को आप मिरर में देखते हैं, तो आप ये देखते हैं ना कि मेरे को कोई क्यों पसंद करे। हर बार जब भी देखते हैं ना, एक चीज ऐड करते रहो, इट्स नॉट विजिबल मुझे क्यों पसंद करे, इट्स ऑल्सो अबाउट जब भी आपका कोई एक अचीवमेंट हुआ, आप मिरर के सामने जाओ, आज मैंने ये अचीव किया, आज मुझे ये अवार्ड मिला है। अब ये भी एक और रीजन है, पीपल शुड नो मी, पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी। आप ऐड करते रहो, तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया। कोई कमी है कि आज उससे लड़ाई हो गई, मिरर के सामने बात करो, आज बस मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा गलत हो गया, लड़ाई हो गई, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने ज्यादा बोल दिया। आपने ब्रेन को मैसेज दिया, अगली बार यू विल बी वेरी मच अलर्ट कि मैंने क्या गलती की थी, वो गलती मैं ना दोहराऊं, क्योंकि जो हो गया उसको नहीं बदल सकते। या फिर वहां से आपको ये मैसेज मिलेगा, आई थिंक आई शुड से सॉरी, मैंने ही ज्यादा बोल दिया। तो जब हम गुस्से में होते हैं हमें लगता है सॉरी मैं क्यों बोलूं, लेकिन जब हम मिरर से बात करते हैं हमें पता चलता है कि शायद हमारी गलती थी, तो हम बोल भी देते हैं। तो वो सेल्फ अवेयरनेस के साथ ही आता है। ठीक है।
नेक्स्ट इज फीडबैक, बहुत जरूरी है, फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड पीपल। जैसे यहाँ पर जो ये 50 महिलाएं हैं, आप सब एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं। जैसे आई विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी टू टेक फीडबैक इन द एंड ऑफ द सेशन। तो उस फीडबैक में आप मुझे पॉजिटिव भी बोलेंगे, लेकिन एक दो बात अगर सजेशन के रूप में देंगे तो भी अच्छी बात है ना, वो मैं कहीं और अप्लाई बिल्कुल करूँ। सो बिल्कुल ऑलवेज बिल्कुल टेक फीडबैक, है ना, अपने घर में, अपने फैमिली, अपने बच्चे से भी फीडबैक लो। बेटा आपको क्या लगता है कि मम्मा अच्छी मम्मा है? आपको क्या लगता है मैं एक चीज और ऐसी क्या करूं कि आपको लगे कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए अच्छा किया? यू आस्क द पीपल जो आपके लिए मैटर करते हैं, एंड देन डू इट। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात यह है कि वीकनेस जानना काफी नहीं है, वीकनेस पे काम करने को ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। ये फॉर्मूला है, पहचानो, अभ्यास करो, सुधार करो और दोहराओ। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को पहचानो, उसके सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट के बाद वापस आप रिपीट कैसे करोगे, नई चीज आइडेंटिफाई करो। एनी डाउट्स यहां तक? नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट इज विजन, बहुत जरूरी है क्लियर होना, आपका गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रही हूं, जो भी कर रही हूं क्यों कर रही हूं, मेरा एम क्या है। उस दिशा को अपने एक विजन बोर्ड बना लो, उसके ऊपर चिपका लो कि ये मेरा लक्ष्य है। उसके बाद लीड बाय एग्जाम्पल, एक अच्छा लीडर, ये मैंने फोटो जान के ये वाली ली, ये मान लीजिए ग्राम पंचायत लीडर है, मान लीजिए ये जो महिला है, ये पानी दे रही है, सिंचाई कर रही है। ये लीड बाय एग्जाम्पल कि अगर किसी को सिखाना है कि ऐसे पानी दो, तो खुद करके दिखाओ ना, उसमें कोई हार्म नहीं है। कभी आपको लगता है ना कि मैं चाहती हूं कि ऐसे काम हो, वो काम करके दिखा देना चाहिए हमें। ठीक है, इसको कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। ठीक है, सो जस्ट यही हमने आज के सेशन में जो अभी बातें की थी वही हैं, रिपीट। अच्छा, पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं, आप लोगों में से अगर कोई अवेयर हैं तो आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने खुद पता चल जाते हैं चार्ट्स कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पर्सनालिटी की ये वीकनेसेस हैं। ठीक है, आप पर्सनालिटी टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाके अपना पर्सनालिटी टेस्ट, एनालिसिस टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कुछ कहना चाहेंगे आप सब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपसे हेलो बात दीदी। करके बहुत अच्छा लगा। आप इतने अच्छे से हम लोग को समझाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा। और नीरू मैम को भी हम लोग को ऐड किए, उसको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और थैंक यू जितने सर। भी हैं बहुत आज अच्छा सेशन रहा मैम, और नीरू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में हम लोगों को जोड़ने के लिए। जी, आगे जब भी पर सेशन हो मेरा हम एक आग्रह है, हाँ मैं जी, मैं बहुत देर से बड़ी जिज्ञासा फुल, मेरी एक अनुशंसा ये होती है कि जब तक सामने वाले से अनुशंसा ना मिले तो हम अपनी बात रख नहीं पाते। तो मैं बड़ी देर से वेट कर रही हूँ। सभी को प्रणाम, मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र करीबन 36 वर्ष है और इन 36 वर्षों में 14 वर्ष आप लोगों के बीच ही बिताए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं नीरू जी के साथ वो हूँ, आपने सेशन का समय बहुत कम रखा है, कृपया थोड़ा सा इसको और बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जब विचारधाराएं बहने लगती है ना तो उसमें समय का अभाव लगने लगता है थोड़ा नहीं कम नहीं, पड़ गया। अभी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपको कोई बात करनी है, मैं हूं यहाँ पर। जी जी, नहीं अब मैं हाँ 2-3 जी। सेशन मैम का ले सकी हूँ। और इस अभी टाइम पे मैं पंचायतों में पंचों और उप पंचों को ट्रेनिंग देने का काम करती हूँ। साथ में मेरा एनजीओ है, तो मैं महिला और बच्चों पर ही काम करती हूँ। तो मैं जब भी कभी भी कहीं भी मैंने ट्रेनिंग दी, करीबन फरवरी में मैंने 17 ट्रेनिंग एक लगातार साथ दी, जिसमें से करीबन 300 लोग हमारे हर ट्रेनिंग में सम्मिलित होते थे। और उस किसी भी ट्रेनिंग में मैंने ऐसा नहीं हुआ जब मैंने नीरू जी का नाम न लिया हो, और बाई स्लाइड चला के मैंने बताया कि अगर सरपंच करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और अभी तीसरा ये मेरा सेशन है, शायद मैं 2-3 बार आप लोगों के साथ विभिन्न लोगों को सुन चुकी हूँ। और आज मनीषा जी ने जिस तरह से बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत ये भी मानना है कि क्योंकि जितना काम आप अपने ऊपर करेंगे उतना बेहतर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और सुधार भी आप ही को करना है, और आपको ही अपने अंदर देखना है कि कहाँ कमी है और कहाँ हम प्लस कर सकते हैं, कहाँ माइनस कर सकते हैं। तो जीवन का ये जो आपने बताया ना कि आईने के सामने रखकर, तो मेरी आदत ऐसी है, मैंने स्टार्टिंग भी इसी तरह से की थी। तो मैं खुद से बातें करती थी उसमें कि ये नहीं हुआ, और अब तो मैं एक काम ऐसा करती हूँ कि अपने साथ अपने भाई को ले जाती हूँ, और जब मैं स्पीक करती हूँ तो मैं पीछे उसको बैठा देती हूँ। और फिर जब हम स्पीकर के नीचे आते हैं तो फिर हम उनसे बताते हैं, वो हमको बताएगा, ओपिनियन देगा कि दीदी ऐसे नहीं, यहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम हम उस पर काम करते हैं।
तो जितना प्रैक्टिकली आप करते जाएं उतना बेहतर आप अपने आप में काम कर सकते हैं। और मैं नीरू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा, क्योंकि मैं गांव में काम करती हूँ और अभी हाल में ही मैं पास्को पे काम की, साथ में जो बच्चे घर से चले जाते हैं उन पे काम किया, और घरेलू हिंसा और बाल विवाह पे करीबन साल भर से मेरा बड़ा काम चल रहा है। और रिजल्ट आपको मैं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है शासन काम कहाँ कर रहा है, जीरो ही आ रहा है। मैं बहुत प्रयास की पर मुझे वो संतुष्टि नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए फील्ड पर। तो अगला सेशन आप जब लें तो थोड़ा सा इस पे बताएं कि हम लोग और कितना अच्छा वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2-2 4-4 घंटे स्पीक कर सकती हूँ, महिलाओं से बात कर सकती हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो रिजल्ट जो डाटा निकल के आए हमारे पास वो ना आए। तो मैं ये तो आपको एक छोटे से ब्लॉक की बात बता रही हूँ, तो जब छोटे से ब्लॉक में इतना बड़ा स्तर का डाटा निकल रहा है तो बड़े स्तर में और डाटा होगा हमारे पास। तो कुछ इस पे भी हम लोग काम करें, और आगे मैं और कितना बेहतर उन लोगों के साथ काम करूं कि मुझे पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट मिले। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार थोड़ा सा सेशन और लंबा ले आए, और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिल करके। ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सेशन का हमारा ये पहला कार्यक्रम है ऐसा, और हमने 1 घंटे का सेशन इसलिए रखा और वो भी संडे को, क्योंकि मुझे पता है कि महिलाओं के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है और महिलाएं बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए हमने इस चीज को ऑनलाइन रखा ताकि दोपहर के समय 1 घंटे का समय हमारी बहनें निकालें। और नारी दिशा इसका नाम इसीलिए रखा था कि महिलाओं को जिस दिशा के अंदर वो बढ़ना चाहते हैं तो उसको हम और कैसे सशक्त कर सकते हैं, ऐसे एक विजन के हाँ साथ हमने जी नीरू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ऐसे ऐसे मन से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और जो दीदी ने समझाया बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे जैसे अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अधिक मतलब बढ़ेगा। वैसे तो जैसे मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ और आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं शाखा भी जाती हूँ। तो वैसे टाइम मैनेजमेंट का आपने बताया तो मैं और भी सुधार कर सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सुमन जी। हेलो, मैं ज्ञानवती गुप्ता वो कोलकाता से बोल रही हूँ। नीरू यादव दीदी को बहुत मेरा प्रणाम, और मनीषा जी को भी, और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ग्रुप में मुझे जोड़ी हैं। बहुत दिन से मैं चेष्टा की थी कि दीदी से बात हो पाए डायरेक्ट, तो अच्छा लग रहा है ये ग्रुप में ज्वाइन होकर। और मैं एक्चुअली राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा खुद का भी एक बिजनेस है, बुटीक बिजनेस बंदरवाल में बनवाती हूँ, उससे महिलाओं को बहुत जोड़ती भी हूँ। वो हमारे यहाँ पे बैठकर काम भी करती हैं, इसमें बंदरवाल बनाती हैं। और राजनीति में तो पूरी टाइम में दे पाती हूँ, थोड़ा सा इधर भी। दीदी का जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरू दीदी का। जी ज्ञानवंती जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और ये ऐसे सेशन देखिए, क्योंकि आप सभी बहनें किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम खुद सशक्त बने और साथ में हम अपने आसपास जिन बहनों से हम कनेक्ट हैं, जिनके साथ हम कन्वर्सेशन कर पाते हैं, तो हम और भी अपने साथ में, कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण तब होगा जब हम महिला साथ बढ़ेगी और अपने साथ में और महिलाओं को भी साथ में लेकर के चलेंगी। तो मनीषा जी ने कितना अच्छा आज का हमारा सेशन लिया है, बहुत सी बातें हम लोगों को बताई है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, और कैसे हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके अच्छे डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमने इस सेशन में सीखा है, जो हम यहाँ से सीख करके जाएंगे, वो हम अपने आसपास वाली बहनों को भी हम उस चीज के बारे में बताएंगे, विद एग्जाम्पल्स बताएंगे, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी है जो हम अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, हमको देख करके आगे बढ़ रही हैं, हमसे मोटिवेट हो रही हैं। तो ऐसा एक ये आदित्रि फाउंडेशन का एक विजन है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बहनों को, महिलाओं को सशक्त कर सकें। तो इसको लेकर के हमने ये नारी दिशा कार्यक्रम चालू किया है, और आप सभी बहनें जुड़ रही हैं, समय निकाल रही हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं पूरी आदित्रि फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से, आज मनीषा जी जो हमारी गेस्ट स्पीकर रही, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और ये सारा कुछ सभी बहनों को बहुत अच्छा लगा ये सेशन। सभी ने यही, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि ज्योति जी ने जैसे कि कहा कि समय और बढ़ना चाहिए इसका, तो वो करें, बढ़ाएं इसका समय, तो इस पर भी हम देखेंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मनीषा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला आज के लिए, और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ पुनः। और अगला हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट आने वाले संडे को,
उसका हम ग्रुप पे आपको भेज देंगे कि किस विषय के ऊपर रहेगा और कौन हमारे गेस्ट स्पीकर रहेंगे उसमें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धन्यवाद। नीरू जी। और मैं सबको बहुत दिल से धन्यवाद इसलिए भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा कि शुरू से एंड तक सब बने रहे और सबने कंट्रीब्यूट किया। और जिन लोगों ने शुरू में नहीं भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने फीडबैक दिया, और आपके लिए सबका प्यार देख के तो मैं बहुत खुश और अच्छा फील कर रही हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो थैंक यू। आप सबको अपनी अपनी दिशा में बेस्ट काम करने के लिए मेरी बेस्ट विशेज हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी की भाषा शैली बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।